बोली सच्चे दरबार की, आइए थोड़ी और बुलंद आवाज, बोली हारे के सहारे की, थोड़ी और बुलंद आवाज, बोली शीश के रानी की। देखो मुझे पता है श्योपुर वाले कितनी जोर से जयकारे लगा सकते हैं और कैसा गुणगान कर सकते हैं बाबा का। मैंने एक ट्रेलर देखा है, उसके हिसाब से बहुत कम है, मतलब कम नहीं बहुत कम है। अच्छा मतलब ये लोग बोलेंगे तो आप नहीं बोलेंगे? अलग अलग क्यों बोल रहे हैं हम लोग? हम एक साथ क्यों नहीं बोल सकते? मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप बोल रहा है फिर लोग चुप रहे हैं, ऐसे ऐसे नहीं। एक बार जितने प्रेमी है दरबार में, देखिए पब्लिक की बात नहीं कर रही मैं, पब्लिक से कोई मतलब भी नहीं है, अपने को मतलब है क्या? प्रेमियों से। तो जितने प्रेमी दरबार में बैठे हैं, जो आज बाबा के लिए आए हैं, बाबा के कीर्तन के लिए आए हैं, एक बार जरा बुलंद आवाज में जयकारा। बाबा ने जितनी ताकत दे रखी उतनी ताकत के साथ बोलिए हारे के सहारे की। ये हुई ना बात, यही करना था, बेकार में 5 मिनट का भाषण हो गया। आओ एक बार फिर से बोलिए शीश के दानी की। और एक बार जितने प्रेमी दरबार में बैठे हैं जरा हाथ उठा के बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की। एक बार जितने लोग कुर्सियों पर बैठे हैं दोनों हाथ सीधे सीधे उठा के बोलिए राधे रानी सरकार की। और एक बार जितने लोग खड़े हैं साथ साथ, जो हनुमान जी को मानते हैं, दोनों हाथ सीधे सीधे उठा के बिल्कुल जयकार बुलंद आवाज में बोलिए बालाजी महाराज की। चीटिंग करा दी आपने बीच में। एक बार और बालाजी महाराज का जयकारा, बोलिए बालाजी महाराज की। और बालाजी महाराज को खुश करना है तो किसका नाम लेना पड़ेगा? एक बार और मिलके बुलंद आवाज में बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। अच्छा मुझे सिर्फ एक चीज बता दीजिए भैया, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी महाराज, हर हर महादेव, जय माता दी। और कुछ? अब मैं पूछ लूं भैया? नहीं आपकी आज्ञा हो तो। एकदम बॉम्बे स्टाइल बजाओ। आप सारे प्रेमी जो खड़े हैं, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, आप लोग को घर जाने की जल्दी तो नहीं है? नहीं ऐसे होता ना कि लोग खड़े होते कि हाँ ठीक है भैया देखेंगे थोड़ी देर मजा आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर निकल लेंगे तुरंत। तो ऐसा वाला सीन तो नहीं है, या ऐसा ही है? हाँ ऐसा ही है। देखो आपके चेहरे की हंसी बता रही है कि ऐसा ही है। एक बार देखिए घड़ी डिटर्जेंट तो हूं नहीं मैं कि पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। दरबार है बाबा का, जैसे प्रेमी आप हो वैसे ही हम भी है। कुछ खास है नहीं, सिर्फ एक चीज है अलग कि बाबा ने ये माइक पकड़ने का थोड़ा सा तरीका दे दिया, थोड़ा भजन गाने का सलीका दे दिया, उसके अलावा कुछ स्पेशल नहीं है भैया। हाथ जोड़ के विनती कर सकती हूँ कि बाबा जितना मेरा है उससे कहीं ज्यादा आपका है। अगर संभव हो तो बैठ जाइए, बैठ जाइए, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए। बैठने में कोई तकलीफ भैया, एक काम करिए वहां स्टेज पे थोड़ी सी जगह खाली आ गया, आप वहां बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, खड़ी ही रहेंगे। आप लोग भैया एक बार इधर से भी निवेदन है, सारे प्रेमी बैठ के अपनी जगह पे आइए, मिलकर सारे प्रेमी कीर्तन करते हैं, बोलिए खाटू नरेश की। आइए सारे मिलके गाएं, सब मिलके तालियों की सेवा करें। बालाजी महाराज और हमारे बाबा श्याम की जोड़ी कलयुगी नहीं, दोनों देवों का है, आप सारे प्रेमी जानते हैं। जितनी जल्दी इनके दरबार में काम बनते हैं उतनी जल्दी किसी और दरबार में काम बनेंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। जितने प्रेमी आज कुछ ना कुछ मांगने आए हैं, कुछ कहने आए हैं, एक बार सब मिलके मनाएं, रिझाएं, बाबा को मीठे मीठे भजन सुनाएं, आगे कृपा तो बरसाने की जिम्मेदारी उसकी है। सब मिलके कहिएगा भारा रे बालाजी साला सर वालो, भारा रे बालाजी साला सर वालो,
यो तो मेहंदीपुर वालों सालासर खाटू वालू बाबू श्याम। आप सबको आता होगा। खाटू वालो बाबू श्याम की जोड़ी को जवाब नहीं। खाटू वालो बाबू श्याम की जोड़ी को जवाब नहीं। 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 खाटू वालो बाबू श्याम की जोड़ी को जवाब नहीं। खाटू वालो बाबू श्याम की जोड़ी को जवाब नहीं। आओ कौन कौन अर्जी लगाने आए हैं, कौन कौन हाजिर लगाने आए हैं, मैं दोनों हाथ पूरे पूरे उठा के, एक भी हाथ नीचे न रहे। जितने प्रेमी दरबार में बैठे हैं अगल बगल में प्रेमियों का हाथ नीचे हो तो उठा देना। दोनों हाथ मिलके एक साथ एक, दो, तीन। किसको किसको लगता है हमारा हक है बालाजी महाराज पे, हमारा प्रेम है बालाजी महाराज से? हाथ नीचे करो, आवाज आपकी पूरी की पूरी ये कृष्णा पैलेस में गूंजनी चाहिए। मिलके बुलंद आवाज में कहो, हमारा रे बालाजी साला सर आलो यो तो मेहंदीपुर दोनों दरबारों के दर्शन की दोनों हाथ पूरे पूरे उठा
जिन्होंने नहीं किए, जो कि दर्शन करना चाहते हैं, एक बार दोनों हाथ पूरी पूरी सीधे सीधे उठा के जितनी कुर्सी पे भैया, राज्य सरकार की कुर्सी नहीं है, टेंट वालों की कुर्सी है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं। एक बार दोनों हाथ उठा लीजिए। क्या पता जैसे टेंट वालों की कुर्सी मिली है, राज्य सरकार भी की भी कुर्सी बाबा महाराज को देते कृपा करके। एक बार दोनों हाथ पूरी पूरी उठा के मिलके तालियों की सेवा एक साथ, एक दो, एक दो, तीन, हाथ में घोटो मारे बालाजी के सोने, भजन सबको मिलके गाने हैं ना, आप नहीं बोलोगे मैं अकेले बोलूंगी तो कैसे काम चलेगा। एक बार मिलके गाओ ना, गाओ एक साथ। हाथ में घोटो मारे बालाजी के सोने, हाथ में घोटो मारे, हाथ में घोटो मारे बालाजी के सोने, हाथ में घोटो मारे बालाजी के सोने, तीन बार हरी बात जिनको ये पता है कि बालाजी महाराज को खुश करना है तो राम जी का नाम लेना अनिवार्य है। एक बार मिलके भजन गाना सब करना एक साथ। दुनिया चले ना, दुनिया चले ना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, दुनिया चले ना, सुनाई नहीं दिया, दुनिया चले ना, दुनिया चले ना और श्री राम जी चले ना। बात सही है कि गलत है? सही है। कौन कौन कह रहे हो सही है? तो सही का समर्थन जोरदार आवाज में होना चाहिए ना। बोलिए, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, चले ना Ram
मेहंदीपुर आनंद मिलता है जाके, सुकून मिलता है ना। कौन कौन जाना चाहते हैं बार बार बालाजी महाराज के सामने अर्जी लगाना चाहते हैं कि बालाजी महाराज जैसे हम और दरबारों में पहुंचते हैं वैसे हम आपके भी दरबार आ पाए, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक नहीं आ पाएंगे। जो जो ये कृपा मांगने आए हो एक बार दोनों हाथ पूरे पूरे उठा के मिलके बोलना है एक साथ, साला दरबार की, बोली मेहंदीपुर दरबार की, बोली खाटू नरेश की, बोली श्याम प्यारे की। आओ एक सारे प्रेमियों का जाना पहचाना भजन, मुझे उम्मीद है कि इससे आप सारे प्रेमियों का जो कनेक्शन है थोड़ा और स्ट्रांग होगा। सब मिलके गाएंगे तो, क्योंकि कीर्तन में जब तक सब मिलके गाए ना तब तक आनंद नहीं आता है। आप सारे प्रेमी गाते होंगे, सब मिलके गाइएगा, कहिएगा एक साथ, खासकर तब जब आपको दरबार प्यारा लग रहा हो। मेरे कहने से ज्यादा आपकी आवाज अपने आप बुलंद होनी चाहिए, कहिएगा एक साथ, दरबार सावरिया ऐसो सजो प्यारो दयालु आपको सेवा में सांवरिया सगला खड़ानी के हुक्म बस आपको सेवा में थारी, सेवा में थारी माने आज पीछे जानो है। सेवा में थारी, सेवा में थारी माने आज पीछे जानो है। हर बोले निभानो है, कीर्तन की है। कौन कौन बाबा को बुलाने आए हैं? सिर्फ यहाँ ही नहीं कि बाबा आप जैसे आज यहाँ आए हो वैसे आपको हमारे साथ हमारे घर भी चलना पड़ेगा। कौन कौन ये अर्जी लगाने आए हो कि बाबा आपके साथ आपके घर चले? एक बार दोनों हाथ उठा के जितनी बुलंद आवाज है उतनी बुलंद आवाज से ये पुकार लगाना ठाकुर को, मिलके कहना एक साथ, की
उस समय चले जाते हैं। अच्छा वो खड़े हैं, वो भी वही, देखो जाना है जाओ, बेशक जाओ, किसी को नहीं रोकती मैं। सबसे बड़ी बात है भैया, जब बाबा ही नहीं रोक पाया तो हम क्या रोकेंगे, है ना। लेकिन एक बस निवेदन रहता है कि जब भजन शुरू हो जाए ना, उस समय चलते भजन में ना जाए, क्योंकि ऐसा लगता है कि फिर हम दरबार में नहीं, सरकारी स्कूल के क्लासरूम में हैं। और थोड़ी जिम्मेदारी ना आप लोगों की भी होती है। पूछो कैसे, पूछो कैसे, जोर से बोलो, पूछो कैसे। ऐसे कि अगर कोई अगल बगल का प्रेमी उठ के जा रहा हो चलते भजन में, तो खींच मत, लेकिन बोल जरूर दो, जरा बैठ जाओ, थोड़ी देर के बाद चले जाना, है ना। आओ एक बार जरा मिलके प्रेम से कहिए एक साथ, कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा। ऐसी आवाज में गाना कि आपको ये विश्वास हो जाए कि मैंने ऐसी आवाज लगा दी है कि बाबा मेरी आवाज सुन के आएगा। आप खुद अपने दिल में ईमानदारी से हाथ रख के बताओ कि जिस आवाज में आप गा रहे हो बाबा आएगा। थोड़ी और आवाज बुलंद नहीं होगी, शिवपुर वाले की आवाज में कितनी है, नहीं और होगी। चलो एक बार गा के बताओ, मिल के बोले एक साथ, कीर्तन की है रात। बस और जोर से बोलो, बैठ के बोलो। हाँ, जब खड़े होने की बारी होगी तो वो भी होगा, अभी फिलहाल बैठ के, कीर्तन की है रात। मुझे अब समझ आया कृपा कहाँ से रुकी हुई है। तो भैया नहीं गा रहे ना, हाँ भैया नहीं गा रहे, वहीं से कृपा रुक गई। और ऐसी कितनी सारी हमारी भाभियां भी नहीं गाड़ी होंगी, तो वहां पे भी कृपा रुक जाएगी। अगल बगल के प्रेमियों को भी बोलो कि भैया जैसे जाते समय दो चार को कोनी मार मार के लेके जाते हुए, वैसे दो चार को कोनी मार मार के भजन गाने के लिए भी बोलो। आओ एक बार आप दोनों हाथ उठा के मिल के बोलो, कीर्तन की है तैयारी, कीर्तन करा, कीर्तन करा, कीर्तन करा। कौन कौन जम कर कीर्तन करेंगे, एक बार हाथ गले नीचे हो, आवाज बुलंद करके, कीर्तन की है तैयारी, कीर्तन करा प्रभु क्यों देर करो।
को भुलाएंगे। जिस दिन शाम श्री कृष्ण पैलेस है, ये ऐसा लगे कि हम वृंदावन या खाटू में हैं। जो मेरे ठाकुर के नाम के दीवाने हो, मिल के कहना, हम तो हैं बाबा के जन्मों से दीवाने रे, हम तो हैं। कौन कौन दीवाने? कैसे? पूरे तो पूरे हाथ, आधे तो आधे हाथ, जिनके हाथ नहीं उनकी कोई बात नहीं। मिल के बोले एक साथ, हम तो हैं पापा के जन्मों से दीवाने, हम तो हैं। मीठे मीठे गाने सुनाए,
जिसको नहीं आता वो सुन के तो गा सकते। बोलो। आयो सांवलियो सरकार ढीले पे चढ़ के, पता है किसी को बार बार आवाज लगाते हैं किसी व्यक्ति को भी, तो वो चाहे हमारी बात को कितना भी इग्नोर करने की कोशिश करे लेकिन एक बार तो पलट के देख ही लेता है। संतों का कहना है कि ठाकुर का नाम दिन रात अपने मन में भी कम से कम जरूर लेते रहना चाहिए। भैया जी, भैया जी, भैया जी, आप हमारी सारी मेहनत पे इत्रों की वर्षा कर दे रहे हो। और आपकी जो इत्र वर्षा है ना वो इधर माइक में करंट ले आएगी। मैं शॉक प्रूफ नहीं हूं, मुझे भी झटके लगते हैं। सुनिए, संतों का कहना है, विद्वानों का कहना है कि भले मन में ही हो लेकिन दिन रात ठाकुर का नाम, बाबा का नाम, अपने इष्ट का नाम हमेशा लेते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे किसी व्यक्ति का नाम बार बार लेने से उसकी नजर हम पर पड़ती है पलट के, अगर हम बार बार ठाकुर को बुलाएंगे तो उसको भी हमारी तरफ देखना पड़ेगा। हम जब बार बार ये विश्वास के साथ कहेंगे ना कि आयो सांवलियो सरकार लीले पे चढ़ के, तो क्या पता हमारी कहीं भी बात पूरी हो जाए, वाकई बाबा जैसे यहाँ आया है वैसे हमारे साथ हमारे घर भी आ जाए। कितनी बड़ी कृपा हो गई हम पर। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी एक श्याम प्रेमी को इससे बड़ी और कोई भी बात चाहिए। जिसको चाहिए कि बाबा हर पल हर क्षण आपके साथ रहे। एक बार मिल के प्रेम से कहिए एक साथ, आयो सांवलियो सरकार बालाजी महाराज। कौन आए? जोर से बोलो कौन आए? और बुलंद आवाज में बोलो कौन आए? एक बार बुलंद आवाज में जयकारा बोलिए बालाजी महाराज की। जो बाबा के साथ बालाजी महाराज का स्वागत करेंगे, एक बार जरा दोनों हाथ खुले खुले उठा के मिल के कहना एक साथ, वीर हनुमान
भी उठाओ। जिसके ऊपर मस्ती है सवार हो रही है, जो आनंद ले रहे हैं, एक बार जरा झूम के सारे प्रेमी कहना शाबाश। पूछना चाहूंगी कि अगर ये प्रेमी झूमे तो आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं? झूम सकते हैं? अगर व्यवस्था बना के झूमे तो कोई दिक्कत तो नहीं? तो झूमेंगे? कौन कौन झूमेंगे? लेकिन पहले ये भजन कम से कम एक अंतरा और गाना पड़ेगा। बोलो श्याम सागर फिर क्यों खाली मेरी डागर, दीन दयाल दया के सागर फिर क्यों जिद्दी मेरी तुम सुन लेना शाम मुरारी मेहनत नागर, जिद्दी मेरी तुम सुन लेना शाम मुरारी भर देना झोली भर देना, भर देना झोली भर देना, तेरा गुण गाया हूँ जनों में तेरा आसमाया हूँ। थोड़ी देर के बाद भैया, थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के बाद कौन कौन झूमेंगे? लेकिन मैं बार बार कहती हूँ सारे प्रेमियों से कि जब गाड़ी मेरे हाथ में दे दी ना तो गियर मुझे बदल लेने दीजिए। स्टीयरिंग मेरे हाथ में, गियर आप बदलोगे तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। मुझे पता है कब क्या करना है। आइए जो झूमना चाहते हैं अपनी अपनी जगह पे खड़े होके मिलके झूमते एक साथ शाबाश। ये हमारी बहनें पीछे से खड़ी हो गई। आप लोग कल खड़े होंगे, अभी होंगे, मतलब इंतजार कर रहे थे आपकी, मैं जब बोलूंगी तब आप खड़े। देखो जिनकी गोद में बच्चा है उनको प्रायोरिटी है, वो बैठ सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। जिन्हें कोई तकलीफ है वो भी बैठ सकते हैं, लेकिन उसके अलावा सिर्फ इस बात के इंतजार में कि पड़ोसी के वो लोग का ना हो, तब नहीं, वो चीज नहीं। आइए एक बार जितने लोगों पे कृपा हुई है, ऐसे कोई नहीं झूम पाता बाबा के दरबार में, जिसके ऊपर कृपा होती है वही झूमते हैं। एक बार सारे के सारे लोग मिलके खड़े होकर अपनी अपनी जगह पे दोनों हाथ उठा के 1 2 3 4
सारे प्रेमियों का झूमना, नाचना, गाना सब बेकार है। एक बार जरा आगे जो भी प्रेमी बैठे, एक बार सब मिलके झूमे एक साथ। शाम मैं जैसे नाचने के लिए करवा सकती हूँ ना, वैसे मैं बंद भी करवा दूंगी। धक्का मुक्की नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं तो एक को यहाँ एक को वहाँ, सबकी जोड़ी अलग हो जाएगी। धमाल। चलिए थोड़ी देर के बाद करते हैं भैया। दोनों हाथ उठा के मिलके एक साथ 1 2 3 4। बारिश भी हो रही है। कौन कौन इस कृपा की बारिश में भीगना चाहते हैं? ये दोनों हाथ पूरे पूरे उठा के अर्जी लगा के मिलके एक साथ 1 2 3 4। जोर से बुलंद आवाज में बोलो जी बोलो, बोलो जी बोलो, बोलो जी बोलो, बोलो जी बोलो। श्याम बाबा की जय। क्या जाने भाई क्या जाने, खुशहाल के कानों में अगर मेरी आवाज पड़ रही है तो मैं तुम्हें देख नहीं पा रही। आओ आगे आओ। कौन थे भैया? भाई साहब। हाँ जय श्री श्याम। भैया कैसे हैं आप?
ठीक है, फिर मेरे को क्यों खराब करना चाहता हूँ? पता चले हमने सारी मेहनत करी। अरे कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे प्रेमी कहते हैं भाव के वचन सुनाइए। आप मुझे बताइए भाव का मतलब क्या हुआ? भाव का मतलब क्या हुआ? हमने भाव का मतलब ये बना दिया कि जिस भजन को सुन के खाली रोना चालू हो जाए तो वो भाव के वचन हो गए। रोना तो इंसान अपनी परिस्थितियों के हिसाब से रोता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ठाकुर ने जो कृपा करी है उस कृपा को याद करके भी इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी परिस्थितियों को याद करके जब भजन की लाइन उससे इंसान को लगता है कि हमारे मन की बात कही जा रही है, तब भी इंसान की आंखों में आंसू आते हैं। भैया भाव ये भी है, श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। ये भी तो भाव है ना कि जब फागण का मेला आए हमको पास बुलाना होगा, मैं मारूंगा भर पिचकारी तुमको रंग। ये भाव नहीं है? आयो सांवलियो सरकार लीले पे चढ़ के, कीर्तन की है रात आज थाने आनो है। ये भाव नहीं है कि बाबा आज थाने आनो है, थाना कौन निभानो है। समझिएगा ना, तो हर लाइन में भाव है। और नहीं समझिएगा तो सिर्फ बीट के ऊपर नाचना हो वो अलग बात हो जाती है। मैंने लोगों को भटके क्यों दरबदर पे भी नाचते हुए देखा है। अब क्या वो भजन भाव का नहीं है? हारे के सहारे आजा पे भी लोग नाचते हैं, तो भजन का भाव का नहीं है? भाव हमारे अंदर है, आपके अंदर है। कौन कौन आज भाव से रिझाने आए हो बाबा को? एक बार जरा दोनों हाथ उठाइए, लाइनों को सुनिए, साथ साथ समझिए, ठाकुर के मन में अपनी जो भाव है ना उनके चरणों में अर्पित करिए। और फिर देखिए कि ठाकुर के नाम की मस्ती कैसे सवार होती है। जिसकी जिसकी प्रीत लग गई है इस दरबार से, दोनों हाथ उठा के मिलके दुनिया वालों को कह दो एक साथ प्रेम से, क्या जाने किसकी प्रीत लग गई ठाकुर से? हाथ नीचे करो और बोलो एक साथ, मेरी लगी शाम संग की ये दुनिया दुनिया वाले न जान पाए हैं और न जान पाएंगे, न समझ पाए हैं और न समझ पाएंगे। और इसलिए दुनिया वालों के सामने ये ऐलान करके कह देना, ये दीवानी बन जाएंगी। और आप बैठ के भैया काम चाले रहो। एक बार जितने आगे दीवाने, मैंने क्या कहा कि बाबा ने सबसे पहले आप लोगों के ऊपर कृपा करी है। एक बार जरा जो दीवाने हैं मेरे बाबा के नाम के, दोनों हाथ उठा के मिलके बाबा की तरफ देख के कहिए,
बार बुलंद आवाज में जयकारा बोलिए खाटू नरेश की, बोलिए हारे के सहारे की, जितना आनंद है उसके हिसाब से जयकार बोलिए बाके बिहारी लाल की। आप बैठ जाएं। आओ बैठ के और जरा एक बार धन्यवाद देना है ठाकुर को कि ठाकुर आपने जो हमारे को इतनी मस्ती दी, इतनी कृपा करी ना, ये उसका धन्यवाद है। मिलके कहना एक साथ प्रेम से बोल दीजिए, मेरा आपकी कृपा सबका टेंशन नहीं। अब जरा एक बार आप सारे प्रेमी भी आ जाइए, एक बार जितने भी मंडल के सदस्य हैं सारे लोग जो सेम सेम कुर्ते में हैं, एक बार सब आ जाओ और आप सबको भी मिलके गाना है, आप सबको भी मिलके कहना है, प्रेम से कहिए, मेरा आपकी कृपा से सबका करते हो तुम्हें कन्हैया, करते हो तुम्हें कन्हैया, मेरा नाम होना किसका किसके काम बाबा बना रहा है, किसका किसका घर परिवार ठाकुर की कृपा से चल रहा है। एक बार दोनों हाथ उठा के धन्यवाद की तालियां मिलके एक साथ, 1 2 3। हमारे ऊपर जितनी आपने कृपा करी है हम उस कृपा के लायक नहीं थे, लेकिन किसी प्रेमी के मुख से सुना था कि सिर्फ एक दरबार है जिसके शीर्ष पर लिखा है हारे का हारे का हारे का बाबा श्याम। और कलयुग है चमत्कार को नमस्कार करते। सबने कहा था जाके देखो पहली बार में ये बाबा हाथ पकड़ लेगा। और सिर्फ मैं नहीं कहती, दुनिया में कितने सारे लाखों करोड़ों प्रेमी ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हाँ पहली बार गए और बाबा ने हाथ पकड़ा। किसका किसका हाथ पकड़ा है
है बाबा ने। धन्यवाद नहीं दोगे बाबा को? उधर का हो जाएगा तो भैया कह दीजिएगा भजन भी गा देंगे। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से तेरे साथ से गुनाह भी, तेरे साथ से गुनाह भी बदनाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोले खाटू नरेश की, लखदाकार की, हारे के सहारे की, शीश के दानी की, बिगड़ी बनाने वाले की, किस्मत जगाने वाले की। और कोई नहीं, वही पक्का। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ भैया इसको छोड़ने की, क्योंकि पता है क्या, तो मुझे नहीं मालूम है लोगों के मन में ये भाव के भजनों की परिभाषा क्या बन गई है फिलहाल। कभी कभी मैं एक दिन फ्लाइट में थी, मैंने किसी प्रेमी के मुख से सुना था वो वाला भजन राजेंद्र जैन जी का, तेरी माया का ना पाया कोई पार की लीला तेरी तू ही जाने। उसमें ठाकुर जी के जन्म का पूरा वृतांत है। बहुत सारे प्रेमी उसको सुनेंगे, उनके लिए एक नॉर्मल भजन होगा, लेकिन जैसे ही अच्छा अकेले होते उस समय तो हेडफोन लगा के जब वो सुना, पता नहीं क्यों मेरी आंखें भर गई। फिर उसके बाद एक दिन मैं कोई दूसरा ऐसे ही भजन सुन रही थी। जब अकेले होके मन को शांत करके, चित्त को शांत करके बाबा को याद करके आप कोई भी भजन सुनोगे तो सारे के सारे भजन आपको भाव के ही लगेंगे। और अगर आपके दिमाग में पहले से ही फिट है कि नहीं भैया ये तो भाव का नहीं है और ये भाव का है, फिर आपको सारी चीजों में अपने आप अलग अलग आप डिफरेंशिएट करने लगोगे। अब जैसे बहुत टाइम पे वो भजन गाते हैं, आएगा 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 लीले चढ़ सावरा आएगा, जनरली वो फास्ट होता है बीट। इसका एक ये मतलब थोड़ी है कि वो भाव नहीं है। उसके भाव की लाइन कितनी कितनी बड़ी है, सुनिए। मेरा श्याम दयालु है, वो बड़ा कृपालु है, लाएगा 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 खुशियां हजारों संग लाएगा। हारे का वही सहारा है, वो सच्चा साथी हमारा है, जो बन जाए माझी मेरा फिर दूर कहाँ किनारा है। भाव ही है ना, लेकिन क्योंकि ये फास्ट बीट पे
लोग गाने लगे या हमने गाना शुरू कर दिया तो लोगों ने इसको इस भाव के भजन की कैटेगरी से निकाल के बाहर रख दिया कि नहीं ये नाचने वाला भजन है और ये भाव वाला भजन नहीं है। भाव मैं फिर कहती हूँ हमारे अंदर है, जिनमें आप उसको मन से याद कर लोगे ना वो अपने आप भाव का भजन हो जाएगा। और जिन भजनों को याद करके गा के भी अगर आप उसको याद ना कर पाए तो फिर वो सारे के सारे भजन बेकारी है, चाहे वो मेरे हो चाहे वो किसी और के। ये जो भजन है जब इसको मैंने गाना शुरू किया था क्योंकि सबसे पहले कृपा मेरे ऊपर इसी भजन से हुई थी। लोगों ने बोला कि ये रोने वाला भजन है, जबकि अगर प्रॉपर समझा जाए तो ये धन्यवाद का भजन। रोती हुई आंखों को मेरे श्याम हंसाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम ही आते हैं। इसमें आपको रोने की बात कहाँ लग रही है? ये तो ये कहा जा रहा है कि जो रो रहे होते हैं जब उस पर बाबा की कृपा होती है तो वो हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, तो ये तो धन्यवाद का भजन है। लेकिन क्योंकि इसको गाते गाते कभी अपने पुराने दिनों को या किसी बात को याद करके इंसान की आंखें भर गई तो भैया ये रोने वाला भजन हो गया। जबकि लाइनें सुनिए आप इसकी, ए है ना भैया, जिन नजरों को बाबा एक आंख न भाता था, आपकी कृपा से पहले जिन नजरों को बाबा एक आंख न भाता था, करते थे सभी पर्दा जब मैं दिख जाता था, करते थे सभी पर्दा जब मैं दिख जाता था। आपने कृपा कर दी, आपके दरबार आए, हार के आए और आपके सामने समर्पण कर दिया कि बाबा हम हारे और तुम हारे के। अब आपने जब कृपा करी उसके बाद जिन नजरों को बाबा एक आंख न भाता था, करते थे सभी पर्दा जब मैं दिख जाता था, आपने कृपा करी। अब वो भी गले लग कर अपनापन जताते हैं, अब वो भी गले लग कर अपनापन जताते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम। अब बताओ ये धन्यवाद का भजन है कि रोने वाला भजन है? कौन कौन धन्यवाद करेंगे बाबा का? कुछ ना कुछ तो कृपा करी होगी ना, तभी तो रात के 12 साढ़े 12 बजे आप अपना घर छोड़ के इसके दरबार में बैठे हो। कोई ना कोई तो बात हुई होगी कि आपको महसूस हुआ होगा कि जब कोई नहीं आता मेरे श्याम ही आते हैं। आओ जो जो धन्यवाद करना चाहते हो बाबा का, दोनों हाथ पूरे पूरे उठा के आप मिलके मीठी मीठी तालियों के साथ 1 2 3 4। रोती हुई आंखों को मेरे श्याम हंसाते हैं, बोलो रोती हुई आंखों को मेरे श्याम हंसाते हैं। एक बार और भाई है ना तुम्हारे, बहुत अच्छी दोस्ती होगी और बाबा करे कि
जैसे कृष्ण और सुदामा की दोस्ती थी वैसे तुम्हारी दोस्ती रही, किसी की नजर न लगे। लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि जैसे कृष्ण और सुदामा ने एक दूसरे से दोस्ती निभाई वैसे भैया निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे। तो मैंने क्या कहा कि किसी की नजर न लगे। जरा 2-4 सोने चांदी की चेन में उतार के वार कर दो, बड़ी फेरी कर दो, बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात बताऊं, एक है कि जिसके साथ अगर सच्ची दोस्ती बना ली ना, सच्चा प्रेम बना लिया, तो दुनिया में और कोई आपसे यारी निभाए ना निभाए, आपसे रिश्तेदारी निभाए ना निभाए, वो जरूर निभाएगा। पता है कौन? मालूम है कौन? कौन? वो नहीं, वो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, ये इंसान को ले डूबता है, समझे? ओवर कॉन्फिडेंस मत करो। फिलहाल कीर्तन करने आए हो, दोस्ती करनी है तो पीछे जाके कर लो। और तुम क्या दुनिया में बड़े बड़े मानते हैं, अपनों के सभी रिश्ते फीके मेरी जाने, अपनों के सभी रिश्ते जब जेब से पैसों के पत्ते झड़ जाते, जब जेब से पैसों के पत्ते झड़ जाते, मतलब से सभी माधव यहाँ रिश्ता निभाते हैं, मतलब से सभी माधव। और कोरोना के बाद ये जो आया था ना कोविड, उसके बाद एक और नई बात समझ में आई जो हमारे लिए, मतलब से सभी माधव यहाँ रिश्ता बनाते हैं, मतलब से सभी माधव और जग जाहिर है जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते मुझे कहने की जरूरत लग नहीं रही थी, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा। एक और सुंदर अंतरा है इस भजन का, जो रिकॉर्डेड तो नहीं है लेकिन अलग से मेरे भाई शुभम और रूपम ने लिख के दी थी। सुनना गौर से, जिनका दिल दिमाग मतलब जो फिजिकली सिर्फ यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जिनका दिल और दिमाग दोनों कहीं और होता है, आपस की बातों में ये वो और 50 चीजों, उनके लिए सुनना। भजनों की ताकत को लो जान लिया हमने, भजनों की और तू रीझे भजनों से पहचान लिया हमने, तू रीझे भजनों से पहचान लिया हमने, जो भजन सुनाते हैं वो ही शाम को पाते हैं, जो भजन सुनाते हैं वो ही शाम को पाते हैं। आगे वाली लाइन थोड़ी कड़वी है, अगर किसी भी प्रेमी को बुरी लगे तो पहले ही हाथ जोड़ के क्षमा। लेकिन बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो सही चीज होती है वो हमेशा ज्यादातर लोगों को बुरी लगती है, कड़वी होती है। तो अगर किसी को बुरी लगे तो पहले ही सॉरी। लेकिन सुनिएगा, लिखने वाले लिखा ले तो बहुत सोच समझ के लिखा होगा, और किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो वो भी दे दूंगी। जो भजन सुनाते हैं वो ही शाम को पाते हैं, जो भजन सुनाते हैं वो ही शाम को पाते हैं। वरना यूं तो लाखों पापी
जाते हैं जब जेब से पैसों के पत्ते झड़ जाते हैं। ये मैं नहीं कहती, ये बहुत पुराना एक गाना है कि ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज डैड, कि भैया सबसे बड़ा। पहले मानो बाद में मानो। जीवन के शुरुआती दिनों में कोई मान लेता है और कोई जीवन के अंतिम प्रहर में जाके मानता है, लेकिन मानना सबको पड़ता है प्रैक्टिकल जीवन में कि आज का जमाना जो है वो कलयुग और साथ में अर्थयुग। जब तक आपकी जेब में पैसे हैं लोग पूछेंगे कैसे, पैसे खत्म रिश्तेदारी खत्म। और ज्यादा दिन पहले की बात नहीं, कोरोना का टाइम याद कर देना चाहिए हर किसी को जिसके मन में गलत फहमी आ जाए। उस समय कोई अगर किसी का हाल चाल लेने के लिए भी फोन करता था तो लोगों के मन में ये डर हो जाता था कि कहीं ऐसा तो नहीं भैया किसी मदद के लिए फोन कर रहा हो। क्यों अंकल जी, सही कह रही हूँ? अगर उस समय किसी ने किसी को हालचाल के लिए भी फोन किया हो तो आधे से ज्यादा लोग डर के मारे फोन नहीं उठाते थे कि भैया फोन उठाएंगे कहीं इसने 2-4-5 हजार रुपए की मदद मांग ली तो ऐसा ना हो कि कहीं देने पड़ जाए। बोलिए सही है, गलत तो नहीं कह रही? कौन कौन सहमत है? बहुमत है भाई। इसलिए मतलब से सभी यहाँ रिश्ता बनाते हैं, मतलब से सभी और एक जो है जो सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ रिश्ता निभाता है उसके लिए पूरी दुनिया के सामने डंके की चोट पर बुलंद आवाज में कह दो कि हमें पता है जब कोई नहीं आता मेरे शाम ही आते हैं। जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी हो जाए, कितनी भी बड़ी तकलीफ आ जाए, ये 2 लाइनें जरूर याद रखना। बाबा सबको हिम्मत देता है, आपको भी हिम्मत महसूस होगी। सुनना, राहों के अंधेरों से हैरान नहीं होना, राहों के अंधेरों से तेरे साथ है सांवरिया, परेशान नहीं होना, तेरे साथ है सांवरिया, परेशान नहीं होना। किसको महसूस होता है बाबा है हमारे साथ, उसकी कृपा है हमारे ऊपर, उसका हाथ हमारे सिर पर है। एक बार दोनों हाथ उठा के मिलके धन्यवाद की तालियों के साथ कह दो, कल बोली उठाए जो आज की बातें, कल बोली उठाए जो आज की बातें, जब कोई नहीं आता मेरे शाम के एक और बहुत सुंदर रचना, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, कभी कभी लगता है सब बेकार की बातें, कभी लगता है सब बेकार की बातें। सामने वाले के लिए आप कितना भी सोच लो, जरूरी नहीं है कि कोई आपके लिए भी सोचे। बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी के लिए बहुत अच्छा करना चाहोगे लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ा रहेगा ना, हम तो तुम्हारे लिए अच्छा करेंगे नहीं, उल्टा अगर तुम रास्ता बताओगे तो भी नहीं होने देंगे। उसके लिए फिर बात मन में क्या आती है कि सुनो तुम्हें जो करना है करो, लेकिन हमें ये विश्वास है कोई देखे या ना देखे सामने देखता भला होगा
आप सबके मन की बात थी। जो खाटू जाना चाहते, जो बाबा से अर्जी लगाना चाहते हैं, मिलके कह रहे हैं एक साथ, सारे प्रेमी बोल रहे हैं। ओ बाबा जितनी ज्यादा इच्छा है खाटू जाने की, उतनी ज्यादा बुलंद आवाज हो। एक बार और मिलके एक साथ, तो खाटू बुलाता रहे, ओ खाटू बुलाता रहे, तो खाटू बुलाता रहे। भैया भैया किसी को बुला के यहाँ पे एक शायद कोई कील निकली हुई है, मुझे तो पता पड़ गया कोई, जैसे अब सौरभ भैया आएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि वो अचानक से उनके लग जाए, तो किसी को बुला के इसको ठीक करवा दीजिए। यहाँ आगे पीछे 2-3 जगह पर है शायद। तालियां तो बजा लो। 1 2 3 4।
बोलिए खाटू बुलाने वाले की, थोड़ा और धीरे। बोलिए हारे के सहारे की, थोड़ा और धीरे। बोलिए शीश के दाने की, थोड़ा और धीरे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। हाथ तो बिल्कुल ना उठे। बोलिए राधे रानी सरकार की, और एकदम जोर से मत बोलना। बोलिए बालाजी महाराज की जय। भैया सी शार्प मैंने बोली। अजी हाँ आज मैंने सुना है तू दुखड़े मिटाता, बिन बोले भक्तों की बिगड़ी बनाता, बिन बोले भक्तों की बिगड़ी बनाता। मिलता न किनारा है न कोई और सहारा है, मिलता न किनारा है न कोई और सहारा है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। बोलो बोलो बोलो। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ। रोते को बाबा तुम गले लगा जाओ, रोते को बाबा शाम तुम गले लगा जाओ। मिलके बोलो प्रेम से। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। किसको किसको भरोसा है बाबा पे? क्योंकि परिस्थितियां कितनी भी बुरी आ जाए हम डरने वाले नहीं है, क्योंकि हमें पता है हमारे साथ जगत का सेठ है। एक बार साथ दोनों हाथ उठा के विश्वास की तालियां मिलके एक साथ, 1 2 3। हारा
लगेगा समझ न आता, कैसे लगेगा समझ न आता। धीर बनाते हो तो सांसें चलती है, धीर बनाते हो मुझे समझ न आता है मेरी क्या गलती है, मुझे समझ न आता है मेरी क्या गलती है। तू है मेरा एक सामेरा, मैं हूँ तेरा सुनता नहीं मेरी भला क्यों इतना बताए, आता नहीं है समझ कुछ मुझे, आता नहीं है समझ कौन से मिल गए एक साथ हमारे जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है, आंख के आंसू से चरण को धोता है, अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे, नाज़ोर दिल पे चढ़े हारे हारे
आओ मिलके तालियों की सेवा के साथ। जोरदार तालियां। और श्योपुर वाले जितने भी प्रेमी हैं वो एक बार बता दें कि भैया श्योपुर में बाबा के इतने सारे प्रेमी बैठे हैं ताकि उनको भी गाने में आनंद आ जाए। एक बार जरा दोनों हाथ उठा के मस्ती में धमाल की जगाई का 1 2 जोरदार बजा दो भैया मिलके पल्लू भरे
सरकार की, बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए हारे के सहारे की, बोलिए जगदम्बे भवानी मैया की, बोलिए राजा महाकाल की, बोलिए बालाजी महाराज की, बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर शंभू। आइए, सबसे निवेदन है जितने भी प्रेमी हैं दरबार में सब लोग बैठ जाएं। अभी आपने कुछ मतलब मैं ये कहूँ कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, असली पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। अभी दरबार में हमारे संजय भी सौरभ भैया आए हैं, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। कलकत्ता से मुझे औरों का नहीं पता, 2-4 लोग ऐसे हैं जिनसे मेरा और मेरे पूरे परिवार का संबंध है। उसमें एक हमारे सौरभ भैया भी हैं और बहुत प्यार और बहुत आशीर्वाद मिलता है मुझे हमेशा। बाबा से बस यही विनती है कि ये जो प्रेम और ये जो रिश्ता बाबा ने बनाया है ना हम सारे प्रेमियों के बीच में, ये बस ऐसे ही बना रहे। एक बार जोरदार तालियों की से जोरदार तालियां। आइए, तो बाबा देखो 5 साल पहले तक भैया कहाँ जानते थे अपन कौन है, लेकिन उसकी कृपा थी तभी तो ऐसा रिश्ता बना कि आज भैया के घर का कीर्तन था तो मैं गई, मेरे घर का कीर्तन था भैया है, और इस बार भाभी भी आएगी। तो भैया एक बार जरा तालियां बजा दो। हेलो हेलो, एक बार रेशमी दी के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। जितने भी बैठे हैं जोरदार तालियां बजाओ। बोलिए सच्चे दरबार की। आप लोग बैठ जाओ भैया, आराम से बैठ जाओ, थोड़ी देर है गा लेते हैं। हेलो हेलो, बोलिए हारे के। आप लोग ऊपर आओ, आराम से बैठो, बहुत जगह। आइए आप लोग का ही है, आइए आराम से बैठो। तो पीछे वो आगे आ जाए, जो चेयर पे जो पीछे हैं अगर आगे जिसको जाना है वो पहले चले जाए। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, रात के 1 बज रहे, आप दरबार में आए हो, आपका काम जरूर बनेगा। ऐसा नहीं आप सोचोगे कि सौरभ शर्मा को 1 भजन 2 भजन सुन लो, उसमें कोई फायदा नहीं है। अगर बाबा से अरदास लगानी है और संकीर्तन करना है तो रुकें, अदरवाइज जय बाबा की। बोलिए हारे के जी शाह। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव
प्रथम गुरु जी को वंदना, द्वितीय मनाओ गणेश, तृतीय सुमिरो मां शारदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। सूर्यदेवा मां सरस्वती, बुद्धि दो हनुमान, शंकर आए सहाय करो, आज लाज रखो महाराज। नमो नमो माता पिता, जिनसे भया शरीर, नमो नमो मेरी माँ को, जिन्होंने दिया भजन में सी। श्याम नाम मीठा घड़ा, तो श्याम ही जीवन दान। श्याम भक्त जग में बड़े, उनको करो प्रणाम। कल भी तेरी ही आस थी, आज भी तेरी ही आस, सदा सदा तेरी आस रहे। ऐ कलयुग के राजा श्याम, हाथ जोड़ विनती करूं, सुनियो चित लगा, दास आ गए क्षण में, रखिए हम सब की हारे के सहारे की, बोली बालाजी महाराज की, पूरे हाथ उठा करेगी जयकारा। बोली मेहंदीपुर धाम की, बोली पूज्य श्री छोटे महाराज की। सभी को जय श्री श्याम। आप लोग बैठ जाओ भैया। मैं चाहूंगा सबसे पहले तालियां बजनी चाहिए मेरे मनीष भाई की पूरी टीम के लिए, जोरदार तालियां।
ऐसी नहीं, जोरदार तालियां बजनी चाहिए एक बार। बाबा इनको सदा सेवा में लगाए रखे और जिस तरीके से ये कर रहे हैं बाबा दिन दुगनी रात चौगनी और तरक्की दें इनको। आज ये 6 आदमी की टीम है।